नमस्कार साथियों, स्वागत है आपका हमारे इस YouTube चैनल में जिसका नाम है एजुकेशन टेक। इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं सर्कल के बारे में। तो चलिए इसकी डिफिनेशन को देखते हैं। सर्कल क्या होती है? सर्कल मतलब होता है वृत्त। ए सर्कल इज ए कलेक्शन ऑफ दोज पॉइंट्स इन ए प्लेन दैट आर एट ए गिवन कॉन्स्टेंट डिस्टेंस फ्रॉम ए गिवन फिक्स्ड पॉइंट इन द प्लेन। मतलब क्या होता है? किसी समतल में एक दिए हुए फिक्स्ड पॉइंट से एक कांस्टेंट डिस्टेंस पर जितने कलेक्शन ऑफ पॉइंट्स होते हैं और उसके द्वारा जो फिगर का निर्माण होता है उसी को क्या बोलते हैं? सर्कल। जैसे कि ये हमारा एक प्लेन है, ठीक है, ये हमारा एक, मान लो ये पेपर एक प्लेन है, तो प्लेन में एक फिक्स्ड पॉइंट होगा। इस फिक्स्ड पॉइंट के से एक कांस्टेंट दूरी पर, एक कांस्टेंट, ये एक फिक्स्ड कांस्टेंट है, तो इतने कांस्टेंट दूरी पर जो जो पॉइंट्स हैं, जो जो पॉइंट्स मिल रहे हैं, ऐसे जो जो भी पॉइंट्स मिलेंगे, इन्हीं को कलेक्ट करके जिस फिगर का निर्माण होता है उसी को क्या बोलते हैं? सर्कल बोलते हैं। दूसरे शब्दों में हम इसको कह सकते हैं कि इन अदर वर्ड्स है, इसको जियोमेट्रिकल डिफिनेशन बोलते हैं। ए सर्कल इज द लोकस ऑफ ए पॉइंट। एक पॉइंट का क्या होता है? बिंदुपथ होता है। विच मूव्स इन ए प्लेन, जो प्लेन में मूव करता है, इन सच ए वे दैट इट्स डिस्टेंस फ्रॉम ए गिवन फिक्स्ड पॉइंट इन द प्लेन इज ऑलवेज कांस्टेंट। कि उस प्लेन में इस प्रकार से वो मूव होता है कि उसकी जो डिस्टेंस है एक फिक्स्ड पॉइंट से, जो उसकी डिस्टेंस है हमेशा क्या रहती है? कांस्टेंट रहती है। यहाँ से खींचे, यहाँ से खींचे, ये क्या रहेगी? एक नियत कांस्टेंट रहेगी। तो ये क्या होती है? हमारी रेडियस होती है। तो इसी को क्या बोलते हैं? सर्कल बोलते हैं। आगे है द सर्कल विथ सेंटर ओ एंड रेडियस आर इज यूजुअली डिनोटेड बाय COR। मतलब कि ए सर्कल हुज सेंटर इज O एंड रेडियस इज R। दस इन ए सेट थियोरेटिकली नोटेशन बी राइट। इसको थियोरेटिकली हम नोट करते हैं COR, सेंटर विथ सेंटर O एंड रेडियस R, एंड सच दैट OX इज इक्वल टू R। कि ये जो OX डिस्टेंस रहेगी वो कितने के? रेडियस के बराबर रहेगी। अब इसमें नोट करने वाला पॉइंट है कि ऑल पॉइंट्स लाइंग इन दी सर्कल आर कॉल्ड इट्स इंटीरियर पॉइंट एंड दोज पॉइंट्स व्हिच लाई आउटसाइड इन दी सर्कल कॉल्ड एक्सटीरियर पॉइंट। मतलब क्या है? साफ है कि इस सर्कल के जितने भी अंदर पॉइंट्स आएंगे, मान लो ये सब क्या है? अंदर के पॉइंट है, इनको क्या बोलेंगे? इंटीरियर पॉइंट। और जो ये बाहर पाए जाएंगे उनको क्या बोलेंगे? एक्सटीरियर पॉइंट। तो यहाँ पर एक्सटीरियर आएगा और यहाँ पर आएगा इंटीरियर पॉइंट आएगा, ठीक है। अब नेक्स्ट टॉपिक पर हम आते हैं। नेक्स्ट टॉपिक हमारा है सर्कुलर डिस्क। क्या होता है? सर्कुलर डिस्क। अब सर्कुलर डिस्क क्या चीज़ होती है? द कलेक्शन ऑफ ऑल पॉइंट्स लाइंग इनसाइड एंड ऑन द सर्कल C हैविंग सेंटर O एंड रेडियस R। उस सर्कल के जो जिसके सर्कल पर और सर्कल के अंदर पॉइंट्स क्या होते हैं? लाई करते हैं। उन सभी पॉइंट्स के, जैसे हम क्या करते हैं? खीरे को कट करते हैं तो उसका एक स्लाइस मिलता है, तो उसी को क्या बोलते हैं? सर्कुलर डिस्क। तो उसका जो छिलका रहता है वो भी इंक्लूड रहता है और उसके अंदर का जो गूदा रहता है वो भी इंक्लूड रहता है, तो उसको क्या बोलते हैं? सर्कुलर डिस्क, ठीक है। ये हमारा सर्कुलर डिस्क। जैसे हमारा कैसेट CD होता है वो क्या है? सर्कुलर डिस्क है। नेक्स्ट टॉपिक है कंसेंट्रिक सर्कल। इसका मतलब होता है संकेंद्रीय वृत्त। डिफिनेशन पर हम देखते हैं सर्कल्स हैविंग दी सेम सेंटर बट विथ डिफरेंट रेडियाई आर सेड टू बी कंसेंट्रिक सर्कल। मतलब कि वह सर्कल जिसकी सेंटर तो एक रहती है लेकिन उसकी जो रेडियस होती है वो डिफरेंट होती है, उसको बोलते हैं कंसेंट्रिक सर्कल। जैसे कि हमारा है इसमें, ये हमारा है सेंटर O, इसका सेंटर क्या है? एक ही है, लेकिन इसके इस बाउंड्री के लिए इसका रेडियस R1 है, इस बाउंड्री के लिए इसका रेडियस R2 है और इस बाउंड्री के लिए इसका रेडियस R3 है। नेक्स्ट टॉपिक है हमारा कॉर्ड। कॉर्ड मतलब होता है जीवा। जीवा क्या चीज़ होती है सर्कल की, वो हम देखते हैं। ए लाइन सेगमेंट ज्वाइनिंग एनी टू पॉइंट्स ऑन ए सर्कल इज कॉल्ड कॉर्ड ऑफ सर्कल। मतलब कि जीवा क्या होती है? कॉर्ड क्या होती है? हमारे सर्कल के किन्हीं
सर्कल की बाउंड्री होती है, यानी कि सर्कल पर किन्हीं दो पॉइंटों को मिलाने वाली जो लाइन सेगमेंट होती है उसी को क्या बोलते हैं, कॉर्ड बोलते हैं। चाहे इसको हम यहाँ से मिला दें तो ये भी क्या होगी, कॉर्ड होगी। इसको यहाँ से मिला दें ये भी क्या होगी, कॉर्ड होगी। इसको यहाँ से मिला दें होगी कॉर्ड होगी। मान लो ए बी हो गई, ये सी डी हो गई, या डी एफ हो गई, या पी क्यू हो गया, ये सब क्या है, हमारे कॉर्ड यानी कि जीवा है। अब आता है डायमीटर। डायमीटर क्या चीज़ होती है सर्कल में, ए कॉर्ड पासिंग थ्रू द सेंटर ऑफ ए सर्कल इज नोन एज इट्स डायमीटर। मतलब कि वह कॉर्ड जो उसके सेंटर यानी कि ओ से होकर जाती है उसको क्या बोलते हैं, डायमीटर। यानी कि कोई भी कॉर्ड जो सर्कल जैसे सर्कल रहेगा उसकी बाउंड्री के दो पॉइंट्स को मिलाएगी, लेकिन वो कहाँ से जाएगा, हमारा कॉर्ड सेंटर से, सेंटर यानी कि ओ से होकर जाएगा, तो उसको क्या बोलेंगे हम, डायमीटर बोलेंगे। तो इसमें जैसे डायमीटर क्या है, पी क्यू हमारा डायमीटर है और ओ क्या है, हमारा है सेंटर है। अब आगे की टॉपिक देखते हैं, सेमी सर्कल। सेमी सर्कल क्या चीज़ होती है, ए डायमीटर ऑफ ए सर्कल डिवाइडेड इन ए सर्कल इनटू टू इक्वल पार्ट विच आर आर्क्स। क्या होता है, एक डायमीटर जो रहता है, जैसे ये डायमीटर है, एक डायमीटर क्या करता है, किसी सर्कल को दो बराबर भागों में बांटता है, जिन्हें क्या बोलते हैं, आर्क्स बोलते हैं। आर्क मतलब क्या होता है, चाप। ईच ऑफ दीज टू आर्क्स इज कॉल्ड दी सेमी सर्कल। और इन्हीं दोनों बड़े बड़े जो आर्क रहेंगे, ठीक है, इन्हीं दोनों बड़े बड़े आर्क को क्या बोलते हैं, सेमी सर्कल बोलते हैं। अब आगे हम देखते हैं, जैसे कि ये हमारा क्या है, ये सेमी सर्कल है। इसमें सेमी सर्कल में क्या रहता है, ये हमारा पूरा डायमीटर रहता है, ये भी डायमीटर रहता है, ये पूरा हमारा क्या रहता है, ये बाउंड्री इसकी रहती है। तो ये क्या हो गया हमारा सेमी सर्कल हैविंग पी क्यू एंड रेडियस आर हैविंग सेंटर ओ। ठीक है, आगे हम देखते हैं आर्क ऑफ सर्कल। अब सर्कल की आर्क क्या चीज़ होती है, ए कंटिन्यूअस पीस ऑफ ए सर्कुलर सर्कल इज कॉल्ड एन आर्क ऑफ सर्कल। अब हमारी जो आर्क होती है किसी भी सर्कल में हम देखते हैं तो कोई भी 2 पॉइंट्स हम ले लेंगे सर्कल पर, तो क्या होती है, उन्हीं 2 पॉइंट को कंटिन्यूअस यानी कि डॉटेड ना रहे, मतलब कि बीच में गैप ना रहे, तो वो कंटिन्यूअस जो पीस होती है, वो टुकड़ा होता है। जैसे कि हम लोग क्या खाते हैं, पिज़्ज़ा खाते हैं, पिज़्ज़ा में जो स्लाइस कट करते हैं तो उसके जो कर्व टाइप का एरिया होता है, ऐसे रहता है ना, ऐसे मान लो ये कर्व टाइप का एरिया रहेगा, ऐसे कर्व टाइप का एरिया, ये जो स्लाइस बनता है, तो ये कर्व टाइप का एरिया ही क्या कहलाता है, आर्क, चाप कहलाता है। तो जैसे हम ये मान लिए एक सर्कल है हमारा जिसका रेडियस r है और सेंटर O है, उस पर पॉइंट्स हैं P1, P2, P3, P4, P5, P6, ये सब पॉइंट्स हैं। तो इसका जो आर्क होगा ये P1, P2 हो सकता है, P3, P4 हो सकता है, P5, P6 हो सकता है, या P1, P3 हो सकता है, P4, P6 हो सकता है। तो ये सब क्या है, ये आर्क हो गया, ये वाला आर्क हो गया। तो ये जो रेगुलर या कंटिन्यूअस पीस जो प्राप्त हो रहा है इसी को क्या बोलते हैं, सर्कल का आर्क बोलते हैं। इसको रिप्रेजेंट कैसे करते हैं, जैसे अगर हमें P1, P2 आर्क को रिप्रेजेंट करना है तो P1, P2 इसको ऐसे कर्व टाइप के रिप्रेजेंट करेंगे, तो P1, P2 इसको पढ़ेंगे आर्क P1, P2। अगर हम मान लो P5, P6 को आर्क में रिप्रेजेंट करना चाहते हैं तो आर्क P5, P6 इस तरीके से रिप्रेजेंट करेंगे। तो ये रहे कुछ टॉपिक्स जो सर्कल की डिफिनीसन और उसके प्रॉपर्टीज़ पर रिलेटेड थे। तो अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा। धन्यवाद।